अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। तौहीने अदालत हो चुकी है। रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं और 10 अप्रैल का दिन भी गुजर चुका है। चीफ जस्टिस का इम्तिहान शुरू हो चुका है कि वो एक मुतनाज़ा तरीन बना दी गई सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहाल करते हैं, जिसकी इज्जत आज एक काजी ने मजीद नीचे गिरा दिया है, रोंद डाला है चोरों और डाकुओं के साथ असेंबली के अंदर बैठकर। तो क्या वो इस इज्जत को बचा पाते हैं? क्या शहबाज शरीफ के इक्तदार की आज आखिरी रात होगी या इसी तरह से इन चोरों और बदमाशों को ढील दी जाएगी? 9 और 10 अप्रैल 2022 की दरमियानी रात एक वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने ही फारिग किया था और इन चोरों को मुसल्लत किया था। अब 9 और 10 की दरमियानी रात तो गुजर चुकी है, 10 और 11 की दरमियानी रात शुरू हो चुकी है। क्या इस दिन का जब आगाज होगा तो क्या आईन शिकन अपनी कुर्सियों पर रहेंगे या उठाकर बाहर फेंका जाएगा? ये अब असल इम्तिहान है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का। अली अमीन गंडापुर के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जुबान खोल दी है। एंकर इमरान रियाज के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और काजी फायज ईसा पर अभी भी तनकीद जारी है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी, आज ही का अल्टीमेटम था सुप्रीम कोर्ट की जानब से। बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया गया ना सुप्रीम कोर्ट को कि एक तफसीली फैसला, दूसरा तफसीली फैसला, एक नोट जारी करना, एक तफसीली फैसले के जरिए दूसरे फैसले को उड़ा देना। और आज फिर काजी फायजा का पैदल चलकर पार्लियामेंट जाना, वहां पे आसिफ अली जरदारी की तकरीर सुनना जिसमें मुकम्मल तौर पे अदलिया को चार्जशीट किया गया, और उसके बाद वही बैठे रहना हुकूमती बेंचों पर और फिर अपनी तकरीर करना, आइन का जिक्र करना, आइन की इज्जत की बात करना। और जब उनसे सवाल किया गया कि हजूर यही आइन 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देता है, उस वक्त उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा रहे थे। यानी उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आइन जाए बहाड़ में, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो काम है इधर फलां को बुला लो, फलां ने तौहीन कर दिया है, फलां ने ये कर लिया, बुला लो। लेकिन खुद से जब सवाल पूछा जाए तो फिर जुबान को ताले लग जाते हैं। पूरा दिन जी आज यही इंतजार किया जाता रहा और शहबाज शरीफ बड़ा डरा हुआ था। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे ये नायल कर देंगे, मेरा बड़ा भाई भी नायल हो चुका है। और मरियम नवाज और जरदारी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क किया नून लीग का। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप डट जाएं। उधर मरियम ने भी कहा चचा जी डट जाएं, तगड़े हो जाएं, कोई रोल ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जनाब वो मामला आज पार्लियामेंट ने फिर वो मामला कायमा कमेटी को भेज दिया और कायमा कमेटी का जुमेरात को इजलास होगा। यानी सुबह इजलास नहीं होगा, अब वो जुमेरात को इजलास होगा, यानी टाल दिया गया है ना, पैसे नहीं दिए गए, टेक्निकली खेलने की कोशिश की गई है कि देखिए जी हमने वो मामला कायमा कमेटी को भेजा, लेकिन ये मामला तो पहले भी भेजा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने तो तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त दिया हुआ था। लेकिन अब असल इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। ये चौंचले, ये बारीक वारदातें जितनी भी डाल लें, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता? जियो न्यूज़ की खबर है जी, पंजाब में इलेक्शन कराने के पैसे आज भी इलेक्शन कमीशन को ना मिल सके। पंजाब में इलेक्शन कराने के पैसे आज भी इलेक्शन कमीशन को ना मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत को 21 अरब रुपए आज इलेक्शन कमीशन को देने थे, लेकिन यह रकम आज भी इलेक्शन कमीशन को ना मिल सकी। हुकूमत ने पैसे देने पर कौमी असम्बली से राय मांग ली और इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली भेज दिया। बिल को स्पीकर ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया और कौमी असम्बली का इजलास अब अगली जुमेरात को होगा। इलेक्शन कमीशन पैसे मिलने या ना मिलने की रिपोर्ट कल यानी अब सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं आइन की बरसी के मौके पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर अदारा खत्म करने की कोशिश की। पार्लियामान तब ताकतवर होती है जब अवाम उसके पीछे हों। लोटों की वोटों से कानून बनाना कोई अहमियत नहीं रखता। अवाम की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पीछे है। यह बिल सिर्फ रद्दी की टोकरी में जाएगा, हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं। यानी उसके साथ ही आज पैसे नहीं जारी किए गए, लेकिन आज वो रूल एंड प्रोसीजर जो सदर ने वापस भेजा था ना बिल, वो आज सेनेट और कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से आज जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 वजीर कानून ने बिल पेश किया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज और शदीद नारेबाजी, पीटीआई सेंटर्स ने एजेंडे की कापियां फाड़कर स्पीकर की जानब उछाल दी
और ये बिल जनाब मंजूर हो गया। बिल मंजूर हो गया और करारदादें भी मंजूर हो गई और बड़ी अच्छी उर्दू के अंदर करारदादें पेश की अपना रजा रब्बानी साहब ने, लेकिन आइन की वायलेशन जो हो रही है उस पर कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला। और मैं हैरान हुआ कि काजी फायसा साहब वहां पे आइन पे लेक्चर देते रहे, आइन पे लेक्चर देते रहे, लेकिन उन्हें यह आइन की बात याद नहीं थी कि मुल्क के अंदर 2 असेंबलियां टूट चुकी हैं और इलेक्शन भी होना चाहिए। अच्छा जी, थोड़ी सी इमरान रियाज। एक तो पिछले 1 साल से इकरारुल हसन जो कि ARY के एंकर हैं, वो सरेआम प्रोग्राम करते हैं, छापे मारते हैं और वो भी सारे मामले में एक्सपोज हुए। बड़ा लोग उनको इनकलाबी समझते थे, लेकिन वो जिस तारीख की जिस सिमत पर वो जाके खड़े हुए वो भी कौम के सामने आ गया कि यहाँ पे तो सारे मुफाद परस्त लोग हैं। तो लिहाजा आज बिल आखिर वो हर जगह पे इमरान रियाज को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते थे, जानबूझ के वो टूइयां लगाना नहीं होता वो लगाते थे। आज बिल आखिर इमरान रियाज ने इकरारुल हसन को ब्लॉक कर दिया। इस पर इकरारुल हसन ने कहा कि ये इमरान रियाज खान हैं, आज़ादी इज़हार राय के नाम निहाद चैंपियन, दिन रात दूसरों की पगड़ियां उछालने वाले। इन साहब की 15 झूठी ट्वीट सबूत के साथ पेश की तो दलील के साथ जवाब देने के बजाय ब्लॉक करके भाग गए। आखिर टक्कर के लोग, तो उन्होंने कहा तो ये होते हैं टक्कर के लोग, यानी ये होते हैं टक्कर के लोग। उन्होंने कहा कि ये टक्कर के लोग जो भागे। और साथ ही इमरान रियाज कहते हैं मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी, जब मुझे एक बुजुर्ग की 2007 में कही हुई बात याद आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की मत मार देता है, वो खुद गलत फैसले करने लगता है। तो ये जो काजी फाइसा साहब आज गए हैं पार्लियामेंट, जरदारी की बगल के नीचे बैठकर जो तकरीर सुनी है और वो भी अदलिया मुखालिफ, तो उस पर इमरान रियाज कहते हैं कि 2007 में कही गई एक बात याद आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान को जलील करना होता है तो वो मत मार देता है और उससे ऐसे गलत फैसले करवा देता है। बड़ी जल्दी के साथ जी मैं आपको ज़रा बता दूं कि अली अमीन गंडापुर, जिनको आज फिर रिमांड पे भेज दिया गया और पिछले 3 दिनों से वो गिरफ्तार हैं, इस हवाले से जावेद चौधरी ने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर ने ऐसे ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं, जब वो सामने आएंगे तो तहरीक इंसाफ की सियासत को ज़बरदस्त धचका लगेगा। अली अमीन गंडापुर वो सब कह गए जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर के साथ भी वही सलूक होगा जो शहबाज गिल के साथ हुआ। जावेद चौधरी। इस पर जनाब फिर डॉक्टर शहबाज गिल आते हैं मैदान में। वो कहते हैं आज जावेद चौधरी उर्फ चवल चौधरी की बेहुदा बकवास सुनी, जिसमें वो कह रहे थे कि अली अमीन ने शहबाज गिल की तरह खान के खिलाफ बयान दिए। मुझे पता है आपकी औकात एक पालतू से ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं है। हैरान हूं आपको आपकी औलाद और बीवी किस तरह से मुंह लगाती होगी। मैं तो उनके गंदे टेस्ट पर हैरान हूं। जब जेल में था जियो जंग ग्रुप ने और आप जैसे चांद सहाफ़ी दलालों ने, और मैं यहाँ कहना पंजाबी का लफ्ज़ चाहता हूँ, ने कहा शहबाज गिल ने बयान दे दिए, वीडियो रिकॉर्ड कर दी, तोते की तरह फर बोले, सब झूठ बकवास। अगर बोला था तो अब 8 महीने हो गए, सामने लाओ जो बोला था। तुम नाली के गंद से भी गंदे हो। ये जनाब शहबाज गिल की जानब से सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी को जवाब दिया गया। अब बड़ी जल्दी के साथ आखिर में जो आज पेश हुए, आज जो है वो काजी फाइसा, इस पर जनाब मियाँ असलम इकबाल PTI कहते हैं एक मासूमाना सवाल है, हाथ में पकड़ी इस आईन पाकिस्तान की किताब के मुताबिक असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कितने दिनों बाद करवाना लाजमी है। ये उन्होंने काजी फाइसा सवाल पूछा कि ये जो आपने हाथ में किताब पकड़ी हुई आइन की, इसके मुताबिक जब असम्बलियां तहलील हो जाए इलेक्शन कितने दिनों बाद होते हैं। अच्छा जी, फिर एक और स्टेटमेंट सामने आ गई मेरे सेनेटर अफनानुल्लाह खान की। सेनेटर अफनानुल्लाह खान की स्टेटमेंट, हम इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं देंगे, तौहीन अदालत लगाकर पूरी पार्लियामेंट को घर भेजें। कहते पूरी पार्लियामेंट को घर भेजें, हम नहीं देंगे पैसे। अच्छा जी, ओरिया मकबूल जान साहब, आसफ जरदारी की पूरी तकरीर अदलिया पर एक चार्जशीट थी और ये जस्टिस उसे सुनता रहा, यानी उसके नजदीक अदलिया की इज्जत की कोई हैसियत नहीं थी। किसी मुहज्जब मुल्क में ऐसे शख्स को दोबारा अदालत की कुर्सी पर बैठने ना दिया जाता। अच्छा जी, फिर अरशाद भट्टी साहब, वो कहना यह था कि वो जो हम ख्याल जजेस के बयानिए बना रहे हैं, वो जिन्हें हम ख्याल बेंचेस हर साजिश करते नजर आती हैं, इन सब को आज कैसा लगा जब सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचों पर बैठे नजर आए, और वो भी उन लम्हों में जब हुकूमत बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट माहौल है। तो उन्होंने कहा कैसा लगा आपको। तो ये जी सारे मामलात हैं
सबसे बड़ी जो इस मामले के अंदर खबर है वो यही है कि तौहीने अदालत हो चुकी है। मुल्क की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को वायलेट कर दिया गया है। अगर तौहीने अदालत ना लगे मुझ पर तो यह कहना चाहता हूं कि जूती की नोक पर रख दिया गया है। और अभी इनकी तैयारी यह भी है कि तौहीने अदालत के हद लगाने का जो इख्तियार होता है किसी भी अदालत को, उसके अंदर भी अमेंडमेंट कर दी जाए, उसके अंदर भी तब्दीली कर दी जाए। अब इम्तिहान शुरू हो रहा है बंदयाल साहब का कि क्या वो पाकिस्तान की तारीख के कमजोर तरीन चीफ जस्टिस साबित होते हैं। हालांकि उन्होंने साबित किया कि वो मजबूत हैं, कौम उनके साथ खड़ी हुई है, या वो ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। इलेक्शन कमीशन का कोई मूड नहीं है इलेक्शन करवाने का, क्योंकि उन्होंने फिर वो आज खत लिख दिया कि ये जो तब्दीलियां करें जी, ये एक्ट के अंदर तब्दीलियां करें, इलेक्शन एक्ट के अंदर सदर के इख्तियारात खत्म करें और तमाशा सारा लगाएं और डेट देने का इख्तियार दे इलेक्शन कमीशन को दे, यानी वो अपनी मर्जी से तारीख जो चाहे वो दे ले। तो लिहाजा क्या सुप्रीम कोर्ट इनको अगली वारदात डालने तक की मोहलत देगी या उठा के बाहर फेंकेगी, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।